ब्लॉगिंग सीरीज की हमारी क्लास नंबर 10 है और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट अपने आर्टिकल्स के दरमियान गूगल एड्स को किस तरह से चलाना है, यानी उसकी प्लेसमेंट किस तरह से करनी है। वैसे तो गूगल ऑटोमेटिक ऐड की भी ऑप्शन देता है जिसमें वो खुद ही ऐड चला देता है हमारी वेबसाइट पे, लेकिन हमारे पास कंट्रोल होता है, लिमिटेड होता है लेकिन कंट्रोल होता है। उसमें यह है कि हम कोई भी ऐड अगर बंद करना चाहें या चलाना चाहें तो वो हम देख सकते हैं, या फिर ऐड की लिमिट सेट कर सकते हैं कि 10 ऐड चलेंगी हमारे आर्टिकल के दरमियान, या 5 ऐड चलेंगी, या कितनी ऐड चलेंगी। या इसके अलावा टाइम सेट कर सकते हैं कि जैसे विग्निटी ऐड पॉपअप होती है, पॉपअप ऐड भी उसे कह देते हैं विग्निटी ऐड को, तो उसका टाइम कितना होना चाहिए, यानी कि 5 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद। अगर हमारी वेबसाइट पे कोई बंदा टिकता है 1 मिनट, तो हर 1 मिनट बाद वो ऐड पॉपअप होगी। तो इस तरह से ऑटोमेटिक भी हम देख लेंगे कि हमने ऑटोमेटिक कंट्रोल हमारे पास कितना होता है, यानी ऑटोमेटिक ऐड में हमने कितना का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। और अगर हम मैनुअली प्लेस करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो मैनुअली किस तरह से हम ऐड को प्लेस कर सकते हैं। तो ये आपको दोनों तरीके आने चाहिए, ऑटोमेटिक भी मैनुअल भी, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो मैनुअली अपनी वेबसाइट पे ऐड प्लेस कर रहे होते हैं। तो ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो शुरू में आप ऑटोमेटिक ऐड चला सकते हो, लेकिन मैनुअली ऐड प्लेस करना भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मैनुअली ऐड हम किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, अब स्क्रीन पे जाने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं ऑटोमेटिक ऐड और मैनुअल ऐड में कोई फर्क होता है, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। वही ऐड ऑटोमेटिक होती हैं, वही मैनुअल होती हैं, बस ये है कि ऑटोमेटिक में हमारे हाथ में लिमिटेड कंट्रोल होता है, गूगल खुद प्लेस करता है, और मैनुअल ऐड में हम अपनी मर्जी से ऐड प्लेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे और इन दोनों तरीकों को देख लेते हैं कि हमने ऑटोमेटिक और मैनुअली ऐड को किस तरह से प्लेस करना है अपनी वेबसाइट पे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस पूरी ब्लॉगिंग सीरीज की कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अच्छा जी, जैसे ही आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूव हो जाए तो आपने अपनी वेबसाइट पर एड्स लगाने के लिए, एड्स चलाने के लिए आपने अपने गूगल एडसेंस में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपके पास ये इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा और इस पे फिर एड्स चलाने के लिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा एड्स का, आपने इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अगर ऑटोमेटिक ऐड चलानी है तो आपने यहाँ पे बाय साइट पे ही रहना है और यहाँ पे नीचे आपकी वेबसाइट शो हो रही होगी। आपने इसके सामने ये पेंसिल का निशान होगा एडिट का, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आपको आपकी साइट शो हो जाएगी। ये देखो इस तरह से आपकी वेबसाइट यहाँ पे शो हो जाएगी और ये मोबाइल व्यू आ जाएगा। फिर अगर आप डेस्कटॉप व्यू में देखना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको डेस्कटॉप व्यू पे करोगे तो ये आपको डेस्कटॉप व्यू में आपकी साइट दिखाएगा। अब इस पे ऐड चलाने के लिए जैसे ही यहाँ पे आप ऑटो ऐड पे क्लिक करते हो तो ये यहाँ पे ये देखो आपको बताएगा कि आपकी जो एड्स हैं वेबसाइट पे वो कहाँ कहाँ पे किस तरह से चलेगी। जैसे यहाँ पे ये देखो ये नीचे एंकर ऐड या फ्लोटिंग ऐड भी से कहते हैं, ये नीचे दिखा रहा है, आपको नजर आ रही होगी। इस तरह से जहां जहां भी आपकी वेबसाइट पे ऐड लगेगी, जैसे ये देखो ये एग्जांपल दे रहा है कि यहाँ पे इन पेज ऐड लगेगी, तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ, ये देखो लास्ट में फुटर के बाद भी एक ऐड आएगी। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि हम इन ऐड को किस तरह से कहाँ कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले है इंटेंट ड्रिवन फॉर्मेट। तो यहाँ पे सबसे पहले है ऐड इंटेंट्स। अगर आप इसको यहाँ से ऑन करते हो तो ये गूगल आपके जो विजिटर है आपकी वेबसाइट पे जो भी आएगा उसको वही ऐड दिखाएगा जिस तरह की वो सर्चिंग कर रहा होगा। तो जाहिर है अगर गूगल उसको वो ऐड दिखाएगा जिस तरह की वो सर्चिंग कर रहा है तो उस पर क्लिक्स ज़्यादा आएंगे, क्लिक्स ज़्यादा आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पैसे ज़्यादा बनेंगे। तो आपने इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन ही रखना है। फिर इसके बाद है नीचे एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग इसी की एडवांस सेटिंग है। फिर एडवांस सेटिंग में सबसे पहले है ऑलवेज शो डिस्प्ले एड्स विद ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। तो इस ऑप्शन को यहाँ पे आपने चेक रखना है और फिर आपने यहाँ से अप्लाई टू साइट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ओवरले फॉर्मेट्स का। आप जो जो भी इसमें चेंजिंग करोगे आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। जैसे ये देखो ये एंकर ऐड है ना यहाँ पे, और ये इसमें सबसे पहला एंकर ऐड है यहाँ पे, और अगर मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ तो ये देखना यहाँ से गायब हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखते रहोगे कि आपकी कौन सी ऐड किधर लग रही है और किस तरह से शो होगी। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ऑन, ये देखो वापिस आ गई है। अच्छा, एंकर ऐड को तो आपको पता लग गया। फिर उसके बाद है साइड रेल ऐड, यानी कि साइड बार वाली जो यहाँ पे विजिट्स में ऐड चलती है वो।
फिर उसके बाद है यहाँ नीचे विग्निटी एड्स, यानी ये वो ऐड है जो जैसी कोई हमारी वेबसाइट पे बंदा आता है और थोड़ी देर टिकता है तो हर 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद उसको उसके सामने एक ऐड शो होती है, वो पॉपअप की तरह। तो वो पॉपअप नहीं होती, लेकिन पॉपअप कह लो एक ही बात है, लेकिन ऑफिशियली गूगल इसको विग्निटी एड का नाम देता है। तो अगर आप वो रखना चाहो तो आप वो भी यहाँ से रख सकते हो। और ये ऐड रखनी भी है क्योंकि सबसे ज्यादा क्लिक्स इसी पे ही आते हैं, एक एंकर एड्स पे और दूसरा विग्निटी एड्स पे या फिर बैनर एड्स पे। तो आपने इसको यहाँ से ऑन कर देना है। फिर उसके बाद है नीचे एडवांस सेटिंग, ये इन्हीं फॉर्मेट्स की एडवांस सेटिंग है। सबसे पहले यहाँ पे एंकर एड्स है, आपने इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पे ऑन ही रखना है। इसमें पहले है अलाउ कोलैप्सिबल एंकर एड्स, इसको भी आपने ऑन रखना है और ये दूसरे ऑप्शन को भी ऑन ही रखना है। फिर उसके बाद है सिलेक्ट एंकर एड पोजीशन, यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि एंकर, ये जो आपकी एंकर एड नीचे फ्लोटिंग एड भी इसे कहते हैं, अगर ये आप ऊपर रखना चाहते हो या फिर नीचे। तो अगर आप इसको गूगल पे छोड़ना चाहते हो तो आप टॉप और बॉटम कर सकते हो, यानी उसकी मर्जी है वो ऊपर दिखा दे या नीचे दिखा दे। अगर आप इसको टॉप ओनली पे करोगे तो ये देखो ये आपको इस तरह से यहाँ ऊपर दिखाएगी, ये देखो यहाँ आ गई है। और अगर आप इसको बॉटम ओनली पे करते हो तो इसी तरह से ये वापस आपको यहाँ नीचे ही दिखाएगी। तो आप इसको आपकी मर्जी है, आपने जिस तरह भी करना है। फिर इसके बाद है साइड रेल एड यानी साइड बार एड्स, जिनको विजिट्स एड भी बोलते हैं। तो अगर आप इसको लेफ्ट राइट किसी भी जगह आप गूगल पे छोड़ते हो कि दिखाए तो वो आप इसको लेफ्ट या राइट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ लेफ्ट पे दिखाए तो आप ये लेफ्ट करोगे तो सिर्फ ये लेफ्ट पे दिखाएगा, राइट पे करोगे तो ये राइट पे दिखाएगा। फिर उसके बाद है नीचे विग्निटी एड, जिसका मैं अभी बता रहा था, जिसको पॉपअप ऐड कहते हैं। तो यहाँ पे नीचे इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी इसका टाइम के कितने मिनट के बाद, जैसे अगर ये देखो ये कोई बंदा यहाँ पे आर्टिकल पढ़ रहा है मेरी वेबसाइट पे, तो वो एक आधे मिनट टिकेगा ना। तो 1 मिनट के बाद अगर मैं यहाँ से टाइम सेट करता हूँ 1 मिनट, तो हर 1 मिनट के बाद एक पॉपअप की तरह ऐड सामने आएगी। यहाँ साइड से ब्लैक होता है, विग्निटी इफेक्ट होता है और बीच में ऐड होती है। इस तरह की ऐड आपने अक्सर देखी भी होगी वेबसाइट्स पे। तो यहाँ से आपने इसका टाइम सेट कर देना है, और टाइम आपने कितना सेट करना है ये आपके आर्टिकल पे डिपेंड करता है। अगर आपका आर्टिकल छोटा है तो आप 1 मिनट का कर देना, अगर आपका आर्टिकल लंबा है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, अपने आर्टिकल के हिसाब से कि 1 मिनट पे रखना है या 2 मिनट पे रखना है। बस जो विजिटर है उसको ज्यादा परेशानी ना हो, तो आपने देखना है, अपने आपकी अपनी मर्जी है। फिर इसके बाद है नीचे अलाउ विग्निटी एड्स ऑन स्क्रीन वाइडर देन 1000 पिक्सल, तो यस आपने इसको ऑन ही रखना है। अच्छा, ये जो आप यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हो आप इसको मोबाइल व्यू पे भी करके देख सकते हो, और ये करके देखना है, आपने देखते रहना है कि आपकी मोबाइल पे एड्स किस तरह से चल रही हैं। जैसे ये देखो ये एक ऐड एग्जांपल है, इस तरह से हमारे मोबाइल पे आएगी। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा टाइटल आएगा, टाइटल के बाद ये हमारी फीचर्ड इमेज आएगी, और फीचर्ड इमेज के बाद एक ऐड चलेगी, फिर हमारा कंटेंट शो होगा। ये देखो सारा लिखा हुआ है, आप यहाँ से आप देख सकते हो। कंटेंट के बाद ये कैटेगरीज वगैरह ये हमने डाली हुई हैं, उसके बाद फिर एक ऐड चलेगी, ये आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा ये ऊपर ये भी लिखा हुआ है, देखो 3 इन पेज एड्स, यानी आपके जो पेज के दरमियान है वो कितनी ऐड चल रही हैं। ये 3 ऐड चल रही हैं आपके पेज के दरमियान, एक फ्लोटिंग ऐड हो गई और ये आपके आर्टिकल्स के दरमियान 2। ठीक हो गया। फिर ओवरले फॉर्मेट्स के बाद है नीचे इन पेज फॉर्मेट्स। यहाँ पे सबसे पहले है बैनर एड, जिसको डिस्प्ले एड्स भी बोलते हैं। तो आपने इन डिस्प्ले एड्स को यानी बैनर एड्स को अपने कंटेंट के दरमियान लाजमी प्लेस करना है, इस पे भी सबसे ज्यादा क्लिक्स आते हैं। फिर इसके बाद है नीचे मल्टीप्लेक्स एड्स, जिसे नेटिव एड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ से अगर आप इन्हें चलाना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे तो आपने यहाँ से इसको टिक कर देना है। उसके बाद है रिलेटेड सर्च एड, तो आप इसको भी अगर ऑन करना चाहो तो ये वाली भी चलाना चाहो तो आपकी अपनी मर्जी, आप चला सकते हो अपनी वेबसाइट पे। लेकिन आपने ये इन एड्स को इतना रखना है कि आपका कंटेंट छुप ना जाए, ये ना हो कि सारी एड्स ही भरी हो। आपने अपने कंटेंट भी देख लेना है, अगर तो कंटेंट बहुत ज्यादा लंबा है तो आपने उस हिसाब से ऐड चलानी है। अगर आपका कंटेंट छोटा है तो आपने फिर उतनी ऐड चलानी है कि ना विजिटर को मसला हो ना गूगल को मसला हो। फिर इसके बाद इन्हीं के नीचे एडवांस सेटिंग आ जाती है। इसमें सबसे पहले है फाइन टून योर एड्स। यहाँ से आप अगर इस ऑप्शन को ऑन करते हो तो आप यहाँ से अपनी ऐड के नंबर, कितनी एड्स आपके वेबसाइट पे चलेंगी, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। जैसे अभी ये 8 है, अगर आप इसको कम करोगे तो ये देखो ये कम हो रही है। ठीक है, आप इस तरह से अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हो कि आपने अपनी वेबसाइट पे कितनी ऐड चलानी है। फिर नीचे है एड्स का डिस्टेंस, यानी कितने डिस्टेंस के बाद चलानी है। तो यहाँ पे 530 पिक्सल बाय डिफॉल्ट है। आप जितनी भी आपने यहाँ से साइड से चेक करते हैं ना कि आपके कितने कितने पैराग्राफ के बाद जो है ये ऐड आ रही है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। आप इसका साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हो अपने आर्टिकल, अपने पैराग्राफ्स के हिसाब से।
फिर इसके बाद ये नीचे दो ऑप्शन है, फाइंड मोर एड प्लेसमेंट ऑन आर्टिकल पेजेस, इसको आपने ऑन करना है, और लेट गूगल ऑप्टिमाइज योर एग्जिस्टिंग एड यूनिट्स, इसको भी आपने ऑन कर देना है यहाँ से, अगर आपके पास ऑन ना हो इसको ऑन ही रखना है। फिर इन पेज फॉर्मेट्स के बाद है नीचे एक्सक्लूडेड एरियाज। अब जैसे देखो ये यहाँ पे लिखा है 5 इन पेज एड्स, यानी 5 ऐड चलेंगी। अब 5 तो चलेंगी, फर्ज करो आप कहते हो कि जैसे ये देखो ये हमारी फीचर्ड इमेज के नीचे एक ऐड चल रही है, आप कहते हो कि 5 तो चलो चलेंगी लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये वाली ऐड ना चले, तो आपने सिंपल यहाँ से इसको रिमूव कर देना है, और जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे वो चली जाएगी सीधा एक्सक्लूडेड एरिया में। ये देखो यहाँ पे ये आ गया है, एरिया 2 आपने रिमूव कर दिया है। तो अगर आप इसको रिस्टोर वापस करोगे तो वहीं पे ऐड दोबारा चल जाएगी, अगर आप नहीं करोगे तो ये एक्सक्लूडेड एरिया में रहेगी, यानी वहाँ पे ऐड नहीं चलेगी, बाकी ऐड चलेंगी। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे आप ऐड नहीं चलानी है आपने एक्सक्लूड कर देना है वो वाला एरिया। फिर एक्सक्लूडेड एरिया के बाद है नीचे एक्सक्लूडेड पेजेस। अब ये क्या चीज़ है, ये वही चीज़ है, यानी अगर आप चाहते हो किसी एक पेज पे आप चाहते हो कि ऑटो ऐड इस पे ना चले तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। उसको एक्सक्लूड करने के लिए आपने यहाँ सिंपल ऐड एक्सक्लूजन पे क्लिक करना है, और आपने उसके बाद यहाँ पे अपने पेज का लिंक डालना है उस पेज का, और यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर उस पेज पे स्पेसिफिक पेज पे आपकी जो गूगल ऐड है वो ऑटोमेटिक ऐड नहीं चलाएगा। फिर ये सारी ऐड सेटिंग करने के बाद आपके पास नीचे ये ऑप्शन है अप्लाई टू साइट, आपने इसको अप्लाई कर देना है अगर आप ऑटो ऐड चलाना चाहते हो। अगर आप ऑटो ऐड नहीं चलाना चाहते तो आपने इसको यहाँ से बंद कर देना है, ऑटो एड्स को ऑफ कर देना है। और अब हम देखते हैं कि हमने अपनी साइट पे मैनुअल एड्स किस तरह से प्लेस करनी है। अच्छा जी, मैनुअली एड्स प्लेस करने के लिए आपने यहाँ से एड सेटिंग को क्रॉस करना है, डिसेबल करना है, और वापस अपने एडसेंस पे इसी ऐड वाले पेज पे आ जाना है। यहाँ बाय साइट पे हमने देखा था कि ऑटो ऐड चलानी है। अब अगर हम मैनुअल करना चाहते हैं तो उसके लिए साथ एक ऑप्शन है बाय ऐड यूनिट, आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले है डिस्प्ले ऐड, जिसे गूगल खुद रिकमेंड कर रहे हैं, देखो ऊपर लिखा है रिकमेंडेड, और ये देखो अग्रेट आर राउंडर एड्स हैं, जिनको हम बैनर एड्स भी बोल देते हैं। आर्टिकल के दरमियान जो बैनर्स की सूरत में एड्स आ रही होती हैं, ये वो एड्स हैं। इसी तरह से साथ इन फीड एड्स है, फिर इन आर्टिकल ऐड है जो हमारे आर्टिकल के दरमियान है, फिर मल्टीप्लेक्स ऐड। तो आप ये चेक कर सकते हो जिसपे आपको मुख्तलिफ इंप्रेशन आते हैं, क्लिक्स आते हैं, जिस ऐड पे आपकी वेबसाइट पे लगाने से आपको ज्यादा रिजल्ट मिलता है, अच्छा आपको पैसे बनते हैं, तो आप उसके साथ जा सकते हो। लेकिन जो गूगल रिकमेंड कर रहा है और जो मैंने भी देखा है वो सबसे ज्यादा डिस्प्ले एड्स पे ही आपको जो है वो रिजल्ट अच्छा मिल रहा होता है। बाकी आप ये भी प्लेस कर सकते हो बीच में, कहीं कहीं आपकी अपनी मर्जी है, मैं भी करता रहता हूँ। तो अब मैनुअली ऐड प्लेस करने के लिए आपने यहाँ डिस्प्ले एड्स पे क्लिक करना है। फिर ये आपको ये इस तरह से एग्जांपल दे रहा है कि इस तरह से आपकी वेबसाइट पे ऐड चलेगी। सबसे पहले आपने ये देख लेना कि आपने स्क्वायर चलानी है, तो आपने यहाँ स्क्वायर पे क्लिक करना है। आपने हॉरिजॉन्टल चलानी है तो ये इस तरह से आपके हॉरिजॉन्टल चलेगी। अगर आप वर्टिकल चलाना चाहते हो तो इस तरह से आपके पास चलेगी। ये यूनिट है, हम यूनिट बनाएंगे, हम स्क्वायर का भी यूनिट बना लेंगे, हम हॉरिजॉन्टल का भी बना लेंगे, हम वर्टिकल का भी बना लेंगे, और फिर देखेंगे कि हमने उस यूनिट को वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ जहाँ हमने ऐड चलानी है। यानी अगर साइड बार विजिट में चलानी है तो हम ये वर्टिकल की कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल चलानी है तो हम इसकी कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले बना लेते हैं स्क्वायर का यूनिट। तो इसका यूनिट बनाने के लिए आपने यहाँ पे यूनिट नेम लिखना है। सबसे पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ स्क्वायर डिस्प्ले ऐड। फिर नीचे है ऐड साइज। अब यहाँ पे ऐड साइज है रिस्पॉन्सिव, इसको आपने रिस्पॉन्सिव ही रहने देना है। और रिस्पॉन्सिव क्यों रहने देना है, क्योंकि मुख्तलिफ स्क्रीन पे इनका मुख्तलिफ साइज होता है। तो अगर रिस्पॉन्सिव रहने दोगे तो ये हर साइज के हिसाब से जो ऐड है वो खुद ही एडजस्ट कर लेगा गूगल उस हिसाब से, यानी उस स्क्रीन के हिसाब से वो ऐड वहां पे शो होगी। तो इसको आपने रिस्पॉन्सिव ही रहने देना है। फिर इस तरह से ऐड बनाने के बाद आपने यहाँ से सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से आपके पास ये एक ऐड यूनिट बन जाएगा। और ये अब आपको ये पता रहेगा इसके नाम से कि ये स्क्वायर डिस्प्ले ऐड है। तो आपने डिस्प्ले ऐड, स्क्वायर डिस्प्ले ऐड जहां भी अपनी वेबसाइट पे चलानी है, आपने सिंपल यहाँ से इसकी कोडिंग को कॉपी करना है। ये देखो ये इसकी कोडिंग आ गई है, आपने इसे कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद हम इसको मैनुअली अपनी वेबसाइट पे जो है वो प्लेस करेंगे, हम अपनी वेबसाइट पे मैनुअली चलाएंगे। वो हम आगे चल के देख लेते हैं। पहले एक दो यूनिट और क्रिएट कर लेते हैं ताकि वो ऐड वहां पे हम प्लेस कर सकें उस हिसाब से। तो उसी तरह से अगला ऐड यूनिट क्रिएट करने के लिए आपने दोबारा डिस्प्ले ऐड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल के लिए बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले ऐड। ऐड साइज सबका रिस्पॉन्सिव ही रखना है आपने। फिर क्रिएट,
तो ये देखो, ये उसका एक ऐड यूनिट इसने हमें बना के दे दिया, ये उसकी नीचे कोडिंग है, आप इसको यहाँ से कॉपी करके उसी तरह से पेस्ट करोगे। और ये देखो, ये नीचे भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले ऐड का एक यूनिट बन गया है। इसी तरह से आपने मुख्तलिफ यूनिट बना लेने हैं। अच्छा जी, जैसे ही आप मुख्तलिफ एड्स की यूनिट बना लो, जो भी ऐड अपनी वेबसाइट पे आप चलाना चाहते हो, ये यहाँ से आपको पता रहेगा स्क्वायर है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। अब जैसे ये हॉरिजॉन्टल ऐड को मैं अपनी वेबसाइट पे प्लेस करना चाहता हूँ, तो मैंने सिंपल यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक करना है और फिर इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। अच्छा जी, एड्स को मैनुअली अपनी वेबसाइट या अपने आर्टिकल्स के दरमियान पेस्ट करने के लिए आपने आ जाना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, और यहाँ आने के बाद ये प्लगइन होगा, आपने इसमें ऐड प्लगइन पे आना है। फिर आपने यहाँ पे सर्च करना है ऐड इंसर्टर। तो ये इस तरह से आपके पास एक इंसर्टर आएगा, ऐड इंसर्टर ऐड मैनेजर के नाम से। 3 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस होंगी इसकी। आपने सिंपल यहाँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल करना है और फिर यहाँ से एक्टिवेट पे क्लिक करके इसे एक्टिव कर लेना है। जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाए तो ये आपके पास इस तरह से प्लगइन्स में शो होने लग जाएगा। आपने यहाँ पे इसकी सेटिंग पे क्लिक करना है। अच्छा जी, ऐड इंसर्टर की सेटिंग में आ जाने के बाद इस तरह से इसकी सेटिंग ओपन होगी। सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, ये है ऐड इंसर्टर जनरल सेटिंग, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये है हेडर। अगर आप यहाँ पे कोई भी कोड पेस्ट करते हो तो वो आपके हेडर में चलेगा। जैसे मैंने जो वहाँ पे अभी कोड कॉपी किया था, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सेव सेटिंग पे क्लिक करना है। अब ये हमारी एक बैनर ऐड हो गई है जो कि हमारे हेडर में चलेगी। तो क्योंकि आपने ये देखो हेडर सेक्शन में पेस्ट किया है तो ये हेडर में चलेगी। इसी तरह से हम बाकी भी प्लेसमेंट देख लेते हैं। ये हेडर की ऐड एक हमारी हो गई। अब ये एक बैनर ऐड होगी जो कि चला करेगी हेडर में, क्योंकि हमने ये हेडर में पेस्ट किया है। इसी तरह से अगर आप फुटर पे यहाँ पे क्लिक करके फुटर पे पेस्ट करते हो तो एक बैनर ऐड, वो जो लंबी वाली बैनर ऐड है, वो फुटर में चलेगी। अच्छा, ये चीज आपको पता लग गई। ये हेडर ऐड एक आपने देख लिया। अब आपने बाकी ऐड प्लेस करने के लिए यहाँ पे आना है ब्लॉक 1 पे। यहाँ पे आने के बाद मैं वापस अपने एडसेंस में आता हूँ और यहाँ से मैं दूसरी ऐड का कोड कॉपी करता हूँ और ये भी डिस्प्ले ऐड का ही कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले ऐड। यहाँ पे आके मैं इसका फिर से कोड कॉपी करता हूँ। तो आपने इसी कोड को इसी तरह से दोबारा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने उधर ही अपने वर्डप्रेस पे ऐड इंसर्टर की सेटिंग पे आ जाना है और यहाँ ब्लॉक 1 पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब ये ऐड तो हमने यहाँ पे ब्लॉक 1 बना दिया। अब ये ऐड तो चलेगी। अब ये कहाँ चलेगी, नीचे उसकी सेटिंग है। सबसे पहले है पोस्ट, ये ऐड जो है वो पोस्ट पे चलेगी। फिर उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये चले होम पेज पे। होम पेज यानी वेबसाइट पे कोई भी आएगा उस पे एक ऐड यही वाली चलेगी, और जैसे ही कोई पोस्ट पे क्लिक करेगा तो तब भी यही वाली ऐड चलेगी। कैटेगरीज पेजेस में अगर मैं चलाना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ से टिक कर दूंगा। सर्च पेजेस पे चलाना है, टैग्स आर्काइव पेजेस पे चलाना है, स्टैटिक पेजेस पे चलाना है, जिधर भी चलाना है मैं उसको टिक कर दूंगा। सबको टिक करूंगा तो सब में ये ऐड चलेगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है नीचे कि ये ऐड कब चलेगी, कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी। तो उसके लिए ये ऑप्शन ये लिखा हुआ है इंसर्शन, और यहाँ पे अगर जैसे मैं ये कर देता हूँ बिफोर पोस्ट पे, तो ये पोस्ट के पहले चलेगी। ठीक हो गया। बिफोर पोस्ट यानी अगर होम पेज पे चल रही है तो जैसी वेबसाइट पे कोई जाएगा सबसे ऊपर चलेगी। अगर पोस्ट पे जाएगा तो पोस्ट यानी हमारा कंटेंट शुरू होने से फीचर्ड इमेज से भी पहले ऐड चलेगी। ठीक है। इसी तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आप यहाँ से करोगे बिफोर कंटेंट, तो कंटेंट सारा हो जाने के बाद जितना भी हमने लिखा होगा उसके बाद आर्टिकल लिखा होगा जहां तक, उसके बाद ऐड चलेगी। अगर बिफोर पैराग्राफ करते हो तो फीचर्ड इमेज के बाद जहां से हमारा टाइटल के बाद पहला पैराग्राफ शुरू होगा वहां से चलेगी। आफ्टर पैराग्राफ करते हो तो पैराग्राफ के बाद चलेगी। बिफोर इमेज ये सारा आप यहाँ से चेक कर सकते हो। बिटवीन पोस्ट यानी किधर किधर बिटवीन कमेंट्स, तो ये कमेंट्स में तो खैर नहीं चलानी होती। खैर आपके पास ये सेटिंग है, आप अपने हिसाब से जिधर भी इसकी प्लेसमेंट करना चाहते हो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ बिफोर पोस्ट। इतना करने के बाद यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट है, आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हो कि लेफ्ट साइड पे चलेगी, सेंटर में चलेगी या राइट साइड पे चलेगी। तो ये यहाँ से आप इसकी सेटिंग देख सकते हो कि ये कहाँ पे चलेगी। पोस्ट में चलेगी, बिफोर पोस्ट चलेगी, और यहाँ से सेंटर लेफ्ट या राइट साइड पे किस जगह चलेगी। ठीक हो गया। तो इतना करने के बाद आपने यहाँ से सेव सेटिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये जो हमारी ऐड है वो इंसर्ट हो गई है, यानी ऐड इंसर्टर ने हमारी ऐड इंसर्ट कर दी है। और अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट पे जाके दिखाऊं, जैसे ये वेबसाइट है, अब हमने जो सेट किया हमने बिफोर पोस्ट की है और बिफोर होम पेज की है, यानी ये होम पेज है। अब जैसे ही इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो एक यहाँ पे ऐड चलेगी
और दूसरी जो ऐड चलेगी वो इस आर्टिकल को ओपन करेंगे, क्योंकि बिफोर पोस्ट की है, ये हमारी पोस्ट है। तो अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो इस पोस्ट से पहले एक ऐड चलेगी। ठीक हो गया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ रिफ्रेश करके। ये मैंने किया रिफ्रेश, एक यहाँ पे ऐड चलेगी, ये देखना, ये देखो ये जगह ऊपर आ गई है और ये देखो लिखा आ रहा था एडवर्टाइजमेंट, यानी यहाँ पे हमारी ऐड चलेगी। तो ये देखो ये दो ऐड हमने प्लेस की थी, एक तो हमने की थी हेडर में, अभी मैंने आपको करके दिखाई थी, हेडर पे चलेगी। यहाँ पे हमारी वो ऐड आ जाएगी, ये देखो जगह बन गई है। अब अभी तो हमारा गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूव नहीं ना हुआ, तो इसलिए खाली जगह पे यहाँ पे ऐड नहीं आ रही। जैसे ही हमारा अप्रूव हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे ऐड शो हो जाएगी, यानी अगर आपका अप्रूव होगा आपके शुरू में तो खाली जगह ही आएगी, थोड़ी देर बाद फैच हो जाएगी, शो होने लग जाएगी। हेडर में लगाई थी, हेडर के बाद जो हमने दूसरी ऐड मैंने अभी प्लेस करके आपको दिखाई है वो थी बिफोर पोस्ट या बिफोर पेज, यानी होम पेज। तो ये होम पेज यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे ये देखो प्राइवेट के पहले ये हमारा जो भी इस पे लिखा हुआ था यहाँ पे ये जगह बन गई है, यहाँ पे ऐड आएगी। इसी तरह से बिफोर पोस्ट था, यानी इसको मैं अगर ओपन करता हूँ न्यू टैब में, और यहाँ पे भी देखो एक ऐड हमारी हेडर पे चलेगी और दूसरी ऐड हमारी ये पोस्ट से पहले चलेगी। यहाँ पे ये जगह बन गई है, आपको नजर आ रही होगी। हेडर वाली जो ऐड है वो चलेगी, वो बंदा कहीं भी जाएगा क्योंकि वो हमने हेडर पे पेस्ट की है। वो जिस भी जगह पे कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे कहीं पे भी जाएगा ना, तो हेडर पे एक ऐड चलेगी। तो ये वो ऐड हमने सेट की थी जो मैंने शुरू में सबसे पहले आपको हेडर वाली दिखाई है। ठीक हो गया, बिफोर पोस्ट वाली होगी। इसी तरह से अब वापिस आके एक आधी और देख लेते हैं। अब फर्ज करो मैं यहाँ से एक और ऐड कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये कर ली स्क्वायर ऐड। ठीक हो गया, यहाँ से मैं इसकी कोडिंग कॉपी करता हूँ, ये गेट कोड पे क्लिक करके ये मैंने यहाँ से की कॉपी। और अगर मैं वापस अपने उधर ही वेबसाइट पे आऊँ, वर्डप्रेस पे आऊँ, डैशबोर्ड पे, ऐड इंसर्टर पे, तो यहाँ पे अब ये तो ऐड हमारी लग गई। आपने अब नई ऐड लगाने के लिए आपने यहाँ पे 2 पे क्लिक करना है। अब ये आपके पास ब्लॉक 2 आ गया है। यहाँ पे आपने उसी तरह से अपनी, जैसे अभी जो मैंने दूसरी ऐड की कॉपी की है स्क्वायर ऐड की, मैं उसका जो कोडिंग है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब इसी तरह से मैंने दूसरी स्क्वायर ऐड की यहाँ पे कोडिंग पेस्ट की है, और अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये पोस्ट पे चले, होम पेज पे मुझे ये नहीं चाहिए। अब इस ऐड को अगर आप चाहते हो कि आपने अपने आर्टिकल्स के दरमियान चलाना है, तो आपने यहाँ से आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि कितने पैराग्राफ के बाद ये ऐड आपकी शो होगी। जैसे 1 पैराग्राफ, अगर जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, तो अब ये 3 पैराग्राफ के बाद जो है ये मेरी ऐड अपने मेरे आर्टिकल के दरमियान चलेगी। तो इतना करने के बाद जैसे ही यहाँ पे सेव सेटिंग पे क्लिक करूंगा, तो अब ये मेरी जितनी भी पोस्ट हैं, जो भी मैं पोस्ट करूंगा उस पे जो आर्टिकल लिखूंगा, हर 3 पैराग्राफ के बाद मेरी ऐड चलेगी। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ से एक और ब्लॉक बनाऊंगा और मैं इसी तरह से अपने आर्टिकल के दरमियान ऐड चलाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं 6 कर दूंगा, एक और ऐड बन जाएगी, तो फिर वो ऐड हर 6 पैराग्राफ के बाद चलेगी। ठीक हो गया, पहले हमने 3 किया था, यानी एक ऐड 3 के बाद चलेगी। अगर एक और ब्लॉक बना दूंगा फिर और यहाँ पे 6 कर दूंगा, तो फिर दूसरी जो ऐड है वो अगले 3 पैराग्राफ के बाद चलेगी। आपको समझ आ रही होगी जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से आप एक और अगर ब्लॉक बनाते हो यहाँ पे तीसरा या चौथा, तो जिस तरह से आप बनाई जाओगे आपने पैराग्राफ की उस तरह से काउंटिंग करते जाओगे, जैसे 3, 6, 8 या 10 इस तरह से। तो फिर उतने पैराग्राफ को छोड़ के नीचे से नीचे ऐड लगती रहेगी। तो ये सारा तरीका है मैनुअल ऐड लगाने का। और आपने ऑटोमेटिक ऐड भी देख ली है, मैनुअली ऐड भी देख ली है कि किस तरह हमारे कहाँ पे शो होगी वेबसाइट पे। तो ये सारा तरीका है ऐड को प्लेस करने का, मैनुअली और ऑटोमेटिकली। तो आई होप आपको ये सारा तरीका समझ में आ गया होगा कि ऑटोमेटिक और मैनुअल ऐड किस तरह से प्लेस करनी है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये पूरा कोर्स नहीं देखोगे तो बहुत सारी मैंने इसमें चीज़ें कवर की हैं, आपको नहीं पता लगेगा, आप मिस कर जाओगे। और बाद में आपको अगर अप्रूवल नहीं मिलेगा तो फिर आपने कहना है कि आपकी मैंने वीडियो देखी थी तो मुझे तो अप्रूवल मिला नहीं, क्योंकि आप पीछे कोई ना कोई चीज़ मिस कर दोगे। आप पूरा कोर्स देखोगे, मैंने सारा कुछ इसमें करके दिखाया हुआ है, बताया हुआ है। तो आपके जैसे अब ये वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट प्रॉपर बिल्ड भी होनी चाहिए, कस्टमाइज भी होनी चाहिए। ये होम पेज, ये जो सर्विसेज हैं, ये इस तरह की नेविगेशन बार, मेन्यू बार इसे कह लो, ये भी आपकी प्रॉपर बनी हो, लोगो शोगो हर चीज आपका प्रॉपर पूरी हो वेबसाइट। ठीक है, ये साइड बार विजिट्स हैं, ये आपकी प्रॉपर कस्टमाइज होनी चाहिए। ये तो मैंने अभी नहीं ना की, मैंने कुछ भी नहीं यहाँ पे, ना हमने कोई कंटेंट डाला है, ना हमने कोई आर्टिकल लिखे हैं। प्रॉपर आर्टिकल लिखते फिर यहाँ पॉपुलर पोस्ट पे हमारी या कोई रिसेंट पोस्ट या अदर पोस्ट या कोई भी कैटेगरी दे के हम यहाँ पे अपने आर्टिकल्स डाल देते हैं, उनके लिंक। तो ये तो अभी हमारी कोई कस्टमाइज नहीं है, तो मैंने आपको सिर्फ तरीका समझाया है।
ठीक है। तो आपने जो मैंने तरीका समझाया है आपने उसको पूरा करना है, आपने ये पूरी कस्टमाइज करनी है जिस तरीके से मैंने बताई है। आर्टिकल भी लिखने हैं, पूरी आपकी प्रॉपर वेबसाइट बिल्ड हो इस तरह से, आपका प्रॉपर एक आर्टिकल लिखा हो, फुटर आपका तैयार हो, यहाँ पे आपके सारे पेजेस ऐड हो, आपने फॉलोअर्स, आपने सोशल मीडिया लिंक्स आपके होते हैं वो आपने दिए हो, अगर कोई सर्विसेज दे रहे हो तो वो यहाँ पे फुटर पे आ जाएगी सर्विसेज। इसी तरह से अपना एफिलिएट प्रोग्राम आपको ही निकालते हो तो उसके बारे में आप जो 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 आपकी वेबसाइट पे होगा आपके फुटर में यहाँ पे प्रॉपर दिखना चाहिए कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हो, तो यहाँ सर्विसेज आ जाएगा। इसी तरह से एफिलिएट आज अगर कर रहे हो प्रोग्राम कोई तो आपके एफिलिएट प्रोग्राम इसी तरह से आ जाएंगे। आपकी वेबसाइट पे जो भी होगा वो फुटर में आपका हर चीज मैनेज हो नजर आनी चाहिए। आपने अपनी पोस्ट के दरमियान ये टेबल ऑफ कंटेंट लगाया हो, आपने प्रॉपर कंक्लूजन लिखा हो अपने आर्टिकल्स के नीचे, आपने फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस लगाए हो अपनी आर्टिकल्स के नीचे, तो ये जब चीज़ें आपकी प्रॉपर कवर होंगी तो फिर जाके आपको एडसेंस का अप्रूवल लाजमी मिलेगा। इसके अलावा एसईओ है, तो एसईओ भी मैंने आपको प्रॉपर करना सिखाई है। तो आप ये जब तक पूरा कोर्स नहीं देखोगे आप कोई ना कोई चीज़ मिस कर जाओगे, या वेबसाइट को बिल्ड करने के हवाले से आपकी वो चीज़ रह जाएगी, या फिर आपकी कस्टमाइजेशन के हवाले से रह जाएगी, या पेजेस या नेविगेशन बार या आर्टिकल किसी ना किसी तरह से आप मिस कर जाओगे। तो आपने ये पूरा कोर्स देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो और फिर आपको बाद में एडसेंस का अप्रूवल लेने में आसानी हो और आपको इजीली मिल जाए। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।